एक राजा वासना में इतना अंधा हो गया कि अपनी ही सगी बेटी अपनी खुद की औलाद को गलत नजरों से देखने लगा। पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ हिल गया। विलासनगर राज्य का शासक राजा मदनपाल एक अय्याश, स्वार्थी और वासनांध व्यक्ति था। उसके लिए सत्ता, स्त्रियां और भोग विलास ही जीवन का उद्देश्य था। उसने अपने जीवन में कभी किसी स्त्री को आदर से नहीं देखा और राज्य की सुंदर स्त्रियां उसके लिए केवल उपभोग की वस्तुएं थीं। रानी प्रेमलता, उसकी पत्नी, इस अराजक जीवन से दुखी होकर भी मौन थी, क्योंकि उस समय स्त्रियों के पास बोलने का अधिकार सीमित था। राजा को संतान नहीं थी, लेकिन उसे इसकी खास चिंता भी नहीं थी। कभी कभी उसे यह ख्याल आता कि पुत्र होता तो उत्तराधिकारी बनता, पर यह चिंता भी क्षणिक ही थी। एक दिन रानी प्रेमलता गर्भवती हुई। यह खबर सुनकर राजा को पहली बार थोड़ा सुकून मिला और उसके व्यवहार में थोड़ी नरमी आई। लेकिन जब रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया तो राजा का पागलपन फिर जाग उठा। उसने साफ आदेश दिया कि वह उस कन्या का चेहरा भी नहीं देखेगा और अगर वह लड़की कभी उसके सामने आई तो उसे और रानी दोनों को मरवा देगा। रानी ने अपनी बेटी का नाम तारावती रखा, जो रूप, तेज और करुणा की प्रतिमूर्ति थी। रानी ने उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम किया और छिपा छिपा कर उसका लालन पालन किया। समय बीतता गया। तारावती अब 10 वर्ष की हो चली थी और असाधारण सुंदरता की धनी थी। रानी को सामाजिक मान्यताओं और भविष्य की चिंता होने लगी। उसने राजा से विनती की कि बेटी का विवाह कर दिया जाए। अनिच्छा से ही सही, लेकिन राजा ने पास के प्रतापगढ़ राज्य के युवराज अभिमन्यु से उसका विवाह तय कर दिया। विवाह हो गया, लेकिन तारा का गोना, विदा होकर ससुराल जाना, अभी बाकी था। जैसे जैसे उसका गोना पास आ रहा था, रानी प्रेमलता की तबीयत बिगड़ने लगी। मृत्यु को निकट पाकर रानी ने राजा से एक अंतिम विनती की कि वह उनकी बेटी का ध्यान रखे और बड़े सम्मान से उसका गोना कराए। राजा ने झूठी सहमति दे दी। रानी की मृत्यु हो गई। रानी के मरने के बाद राजा ने तारावती को पहली बार देखने का नाटक किया, लेकिन जब वह सामने आई, राजा उसे देखकर स्तब्ध रह गया। भीतर का दरिंदा जाग गया। उसे अपनी ही बेटी के लिए वासना जाग उठी। जिस कन्या को उसने जन्म से आज तक न देखा था, अब उसकी सौंदर्य ने उसे पागल बना दिया। उसने चुपचाप वहां से लौटकर उसे अपनी कल्पनाओं में भोगना शुरू कर दिया। उसे रात भर नींद नहीं आई। उसके भीतर का राक्षस अब उसे जायज ठहराने के लिए तर्क खोज रहा था। अगले दिन सुबह राजा जंगल में एक साधु के पास गया और प्रश्न किया, अगर किसी ने अपने हाथों से आम का पेड़ लगाया हो, उसकी सेवा की हो और जब वह फल दे, तो क्या वह फल कोई और खा सकता है या उसे खुद खाने का अधिकार नहीं है? साधु ने राजा के कथन को सामान्य समझकर उत्तर दिया, राजन, यदि आपने पेड़ लगाया है तो फल खाना पाप नहीं। यह सुन राजा को अपने पापी विचार को वैधता मिल गई। उसने मान लिया कि अपनी बेटी पर अधिकार जताना उसका हक है। वह इस तर्क से खुश होकर लौट आया। उधर राजकुमारी तारावती भी रात भर सो नहीं पाई थी। उसे अपने पिता की आंखों में वह स्नेह नहीं बल्कि वासना दिखाई दी थी, परंतु वह भ्रम में थी कि शायद वह गलत सोच रही हो। अगले दिन वह अपने पिता से बात करने महल में गई, लेकिन वह वहां नहीं था। इसी दौरान राजा ने एक चाल चली। उसने अपने सेवक भीमा से एक झूठा पत्र राजा धर्मपाल, अभिमन्यु के पिता, को भेजा, जिसमें लिखा था कि राजकुमारी तारावती अपनी मां की मृत्यु का सदमा नहीं सह पाई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस झूठे संदेश के पीछे राजा का उद्देश्य था कि तारा अब किसी की पत्नी नहीं मानी जाएगी। उसकी सामाजिक मृत्यु हो चुकी होगी और अब उसे अपनी हवस का शिकार बनाना आसान होगा। राजा धर्मपाल इस समाचार से शोकाकुल हो उठते हैं। प्रतापगढ़ से कोई शिकायत नहीं आती और राजा की योजना सफल दिखती है। कहानी के आगे का भाग भी बहुत जल्द आप सबके सामने होगा।